हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम के एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर जो हम तीन सब टॉपिक्स आज कवर करेंगे वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज वैलेंसी, सेकेंड टॉपिक इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आवर थर्ड टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से ये सारे ही अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं और इनके बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने आ चुका है हमारा पहला टॉपिक जो कि है वैलेंसी। व्हाट डज वैलेंसी मीन? वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। बेसिकली एक एटम द्वारा जितने भी केमिकल बॉन्ड्स बनाए जाएंगे उससे हमें उसकी वैलेंसी के बारे में पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये डेफिनेशन दी है। जस्ट अभी आपको मैं कुछ देर में इसको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा और आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सारी चीजें समझ में आएंगी। सो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आ चुका है आपके सामने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, पहले उसे पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे कह रहा है जब भी हम किसी एलिमेंट का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी जानते हो। तो उसमें हम जो शेल्स बनाते हैं, ओके, जैसे ये हमारा फर्स्ट शेल है जिसको हम के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं एल, जो सेकंड नाम से जाना जाता है, सेकंड शेल नाम से। उसके बाद होता है आपका एम और इसके बाद होता है आपका एन शेल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि किसी भी एलिमेंट का जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, सो जो इसमें जो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा, लास्ट वाला, उसी से आपको वैलेंसी के बारे में पता चलेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलेगा। आपके आउटर मोस्ट शेल पे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे ना, उनको कहा जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं अब वो टाइम आ चुका है जहां पे हम चीजों को न्यूमेरिकली तरीके से करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आपके लिए। बेसिकली आज की वीडियो में मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूँ आपके लिए। पहले एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और सेकंड में आप दोबारा उसकी एक तरीके से सीखते हुए रिवीजन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो कि हमारा सोडियम Na। और Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली होता है 11, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे आ चुकी है बात कि भाई सोडियम और उसका एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली 11। यहाँ पे आपके लिए मैंने एक डायग्राम तैयार कर रखी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको एक और नाम से जानते हैं आप, जो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेसिकली, तो वो होता है 2, 8 और 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके लिए वैल्यूज भी लिख देता हूँ जो हमने पहले सीखी थी, के, एल, एम और एन की, जो कि होती है 2, 8, 18 और 32। ये होती है इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप शेल में ले सकते हो। जैसे कि आपका के शेल है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है। मैंने यहाँ पे इतने ही लिए हैं, एन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही एग्जाम्पल में मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली है उसकी। और ये जो आपका बीच का पोर्शन है ये आपका न्यूक्लियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली होता क्या है कि जो शेल है इस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2, 8 और 1, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ 11 है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो जो के शेल है इस पे हम मैक्स से मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं सोडियम, तो हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा एल सेकेंड शेल है वहां पे हम मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 8। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में यहां ले लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर इसका 11 टोटल था, हमने यहाँ पे 2 यूज कर लिया, यहाँ पे 8 यूज कर लिया, अब बचा कितना, ओनली 1। और उस 1 को हम m पे बेसिकली कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, 18, और हमें जरूरत है सिर्फ एक की, तो यहाँ पे हम बना देते हैं सिर्फ एक। यहाँ पे बन गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन। अब बारी आती है दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले। तो उसमें से आपकी पहली जो चीज आती है वो है आपका डुप्लेट और सेकंड होता है आपका ऑक्टेट। तो देखिए डुप्लेट और ऑक्टेट होता क्या है बेसिकली। देखिए डुप्लेट का जो वैल्यूज यहाँ पे होती है वो होती है 2 और ये होता है 8। तो ये है क्या,
देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये किसी भी चीज की अगर 2,8 इस तरीके से एंड होती है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया वो स्टेबल माना जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। बट अगर इसके अलावा वो किसी भी अलग तरीके से खत्म होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 1 से हो रहा है, ठीक है, ये 2, 8, 2 से भी खत्म हो सकता है, 2, 8 से भी खत्म हो सकता है, या फिर ये 2, 8, 8 से भी खत्म हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें ये स्टेबल कहा जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे सोडियम को देख रहे हो तो यहाँ पे एंड में 1 आ रहा है, तो अब होगा क्या, इसको हम एनी हाउ या तो हम इसको खत्म करें 2 की वैल्यू से यहाँ, ओके स्टूडेंट्स, या तो हम इसे कर लें 2, 8, 2 कर सकते हैं, या तो ये 2, 8, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 1 की वैल्यू है इससे 2 सिर्फ एक कदम की दूरी पे है। अगर कहा जाए, मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास 1 रुपए है और मुझे स्टेबल होने के लिए 2 रुपए चाहिए, तो मुझे 1 रुपए इनसे लेना पड़ेगा। या फिर दूसरी केस एक और यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 से पहले 8 है, तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 2,8 रहने दे और 1 हम ले ही ना, 1 हम लेने की जगह कह दे कि लो भाई 1 रुपया आप ही मेरे से ले लो, मेरे को आपसे 1 रुपया लेना नहीं है, क्योंकि फालतू में मेरे ऊपर फिर एक लोन या फिर लायबिलिटी आ जाएगी, तो इससे अच्छा मैं एक आप ही को दे देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, यहाँ पे अगर बात की जाए वैलेंसी की कि भाई वैलेंसी कितनी आपको मिल रही है, तो वैलेंसी यहाँ पे आ रही है 1। क्यों? देखिए अगर यहाँ पे आपको 282 बनाने के लिए इसको आप यहाँ पे लेते हो बेसिकली, तब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, और आप यहां से अगर अपने पास से देते हो तब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसी को यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए बेसिकली या तो 1 जाएगा या तो 1 आएगा। बेसिकली ये जो आउटर मोस्ट शेल है या तो इस पे 2 होना चाहिए या फिर इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एक एलिमेंट का वो स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो ये 1 ले ले इससे तब भी यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 1 दे दे तब भी यहाँ पे ये 8 से एंड हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। और अगर आप बात कर रहे हैं इसकी कि भाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ही इजी होता है। आउटर मोस्ट शेल जो इसका सबसे आखिरी वाला शेल होगा उस पर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके, तो उस एलिमेंट के वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम में लास्ट आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इसको अच्छे से और डीपली समझाता हूँ, उसमें आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं। बेसिकली जो हमने यहाँ पे अभी सीखा इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद अपने आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं अपना एक और एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बार एल्युमिनियम का बेसिकली, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर्स होते हैं टोटल 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं निकालूं तो वो क्या निकलेगा, यहाँ पे आपको मैंने तरीका बताया था KLM, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ KLMN। इसमें ले सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इसमें ले सकते हैं 8, देन उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे 18 और उसके बाद 32। तो देखिए यहाँ पे 13 बेसिकली है, तो यहाँ हम मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, तो 2 ले लेते हैं, 1 और 2। इसके बाद 13 में से 2 चले गए, बचे हमारे पास 11, तो नेक्स्ट में कितना ले सकते हैं, 8, तो 8 ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपका 8 हो गए। तो बेसिकली अगर देखा जाए 2 और 8 10 यूज कर लिए, 3 बच रहा है, तो 3। ये जो M वाला है इसमें मैक्सिमम हम ले सकते हैं 18, बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ओनली 3 की, तो एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ 3 ले लेते हैं। तो बेसिकली अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले एल्युमिनियम का, तो वो कितना आ रहा है आपका 2,8,3। आई होप ये आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब उसके बाद बात आती है इसका वैलेंसी निकालने की एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने की। तो देखिए वैलेंसी निकालने के लिए जैसा मैंने आपको अभी पीछे बताया था, हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होगी, एक होता है हमारा डुप्लेट और एक होता है हमारा ऑक्टेट, ओके। ये वैल्यू है 2 की और ये है 8 की। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल है इस पे या तो वैल्यू 2 आ रही हो एंडिंग की, या तो 8 आ रही हो। अगर 2 और 8 में से कुछ भी आ रही होती है तो वो स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू आ रही है हमारी 3,
तो अगर मैं इसे 282 बनाऊं वो तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स्ट्रा ऑलरेडी हमारे पास है। ये अब एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे या तो ये अपना 3 भाई वापस दे दे, किसी को अपने पास से ही दे देगा, तो हो जाएगा ये 2,8 जिससे स्टेबल बन सकता है। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन ये इसे कुछ 2,8,8 इस तरीके से बना ले। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस ये चीज़ है, यहाँ पे अगर ये अपनी तरफ से देगा तो भाई मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको पीछे दिया रुपीज़ वाला कि 3 रुपए और यहाँ पे 8 तक पहुंचने के लिए 5 रुपए। तो एक नॉर्मल से सोचिएगा कि 5 रुपए भाई लेना हमारे लिए ज़्यादा महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू 3 रुपए हम दे देंगे, उसके टेंशन फ्री रहेंगे, कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी हम पे, है ना। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेटर यहाँ क्या है कि ये 3 अपनी तरफ से दे देगा, तो इसलिए यहाँ पे जो वैलेंसी होगी वो इसकी हो जाएगी 3 क्यों, ये वैलेंसी इसमें ये जो 3 है अपनी तरफ से दे देगा, उसके बाद ये 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। तो वैलेंसी यहाँ पे इसलिए कहलाई जाएगी इसकी 3, और इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको मैंने जैसा बताया वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि है 3, इसलिए इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली वो हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके 3। चलिए फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।